हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज चलते हैं नया चीज़ पढ़ने के लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग यूसेज ऑफ शुड ought to। देखिए ये शुड और ought to कहाँ यूज़ होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हम आज इस चीज़ पे पूरा समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हैं इनको भी जानेंगे। देखिए उससे पहले जान लेते हैं कि शुड कहाँ यूज़ होता है। देखिए शुड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एडवाइस हम किसी को देना होता है। देखिए हिंदी में जो शुड का मतलब होता है चाहिए हिंदी उसका होता है, जनरली हिंदी होता है उसका चाहिए। तो जहाँ पे एडवाइस आए और सजेशन आए तो हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। ought to का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे सेक्रीफाइस आए, ड्यूटी आए, मतलब कोई चीज़ ज़रूरी चीज़ें आए तो वहाँ ought to का यूज़ करेंगे। दोनों का हिंदी क्या होता है? दोनों का हिंदी चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। क्लियर? दोनों का हिंदी क्या होता है? चाहिए। तो हमने दो एग्जाम्पल लिया है, इनको बनाएंगे फिर कंप्लीट करेंगे। देखिए अंग्रेजी बोलना चाहिए, देखो इसको बनाएंगे कैसे। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने से एक सब्जेक्ट लगाएंगे, OWN शुड। देखिए बोलना चाहिए, आप बोल भी सकते हैं, लैंग्वेज है आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी ज़रूरी नहीं है तो इसमें शुड लगाएंगे। वन शुड स्पीक इंग्लिश, वन शुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर? देखिए वन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसकी वजह से हम अपने से वन लगाया। वन शुड स्पीक इंग्लिश या शुड स्पीक इंग्लिश कह सकते हो, ठीक है। देखिए इसको हम यानी स्ट्रक्चर भी इसका लिख सकते हैं। वन लगा दोगे, वन, उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे में आते हैं हम। दूसरा क्या है? गरीबों की सहायता करनी चाहिए। देखिए गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये मेरी क्या है? ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है ये कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अगर गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, अगर हम अमीर हैं, फॉर एग्जांपल मैं अमीर हूँ, अगर मैं सरकार को यानी टैक्स नहीं अदा करूँगा, टैक्स नहीं पे करूँगा तो मुझे क्या हो जाएगी? जुर्म हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है गरीबों की मदद करना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ought to। वन ought to help the poor, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इसको, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ये याद रहेगा। देखिए जहाँ पे एडवाइस और सजेशन आता है तो वहाँ शुड यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें आती है जैसे मॉरलिटीज़ के रूप में हम डिसिप्लिन, ड्यूटी और सेक्रीफाइस के रूप में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम ought to यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, उसको बनाइए, ठीक है। मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। क्या है? मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, चाय पीना चाहिए। चाय पीना चाहिए। दूसरा लिखिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। क्या है? देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए रक्षा करने का क्या होता है? डिफेंड, DEFEND, डिफेंड मतलब रक्षा करना। बाकी सारे का वर्ड मीनिंग पता ही है, जो नहीं पता हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको समझ आ गया हो और आपको फ़ायदा हो रही है तो आप अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड कर सकते हैं।